भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, गेट पर रखो, इधर मुंह करो, इधर विधायक जी आ जाएगी। चलो भी पीछे आओ भाई, सारे पीछे आ जाओ, पीछे 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 जाओ भाई। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युवा वर्ग सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार भाजपा सरकार, विधायक जी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, युवा वर्ग सरकार मुर्दाबाद, युवा वर्ग सरकार मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा वर्ग सरकार भाजपा सरकार मुर्दाबाद, युवा वर्ग सरकार, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्र विरोधी सरकार युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, अपना नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा विरोधी सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मैडम आज इनकम टैक्स कार्यालय पहुंचे, मैडम क्या मामला है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पे आए? देखिए, आज हम यहाँ पे जो केंद्र की सरकार द्वारा जेईई और नीट की परीक्षा के लिए जो हमारे युवाओं की परीक्षा के लिए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, आज हम उसके लिए यहाँ पे हमारे माननीय जो अध्यक्ष है मैडम सोनिया गांधी जी और जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी और बहन कुमारी शैलजा जी, उनकी नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे हमने जो धरना प्रदर्शन किया है हमारे युवाओं के लिए है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, जो हमारे युवा हैं और उन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। जहाँ एक और तो कांग्रेस अपना ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप फैला हुआ है पूरे देश में, और वहीं पे भाजपा की सरकार है एक तुगलकी फरमान आए दिन जारी कर देती है जनता के लिए और अपने फरमान थोप देती है। अभी हाल ही में हमारा 2 दिन पहले सेशन हुआ था, उसमें भी हरियाणा सरकार ने सेशन बुलाया गया, लेकिन नाम के लिए बुलाया गया, क्योंकि जो हमारे विधायक आए उसमें सबका कोरोना टेस्ट करने के बाद ही वो एंट्री उसमें मिली सभी विधायकों को, और जो भी उन अपने सभी विधायकों ने अपने अपने एरिया के अपने अपने हल्के के क्षेत्र के क्वेश्चन लगा रखे थे, और भी जो समस्याएं थी, कई कहते हैं कि जो हमारे पीटीआई टीचर हैं उनकी भी हमने क्वेश्चन लगा रखे थे, लेकिन क्या करें, बोलने का मौका ही नहीं मिला किसी को। भी 2 घंटे का सेशन, 3 दिन का सेशन था, उसमें से 2 घंटे का सेशन रखा गया, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। तो अभी भाजपा सरकार से मैं यही कहूँगी कि जब कोरोना के टेस्ट करा के सभी विधायकों की एंट्री की गई तो उसमें, और कोरोना का जो प्रकोप है, महामारी फैली हुई है, ऐसे में जो भाजपा केंद्र की सरकार है वो युवाओं छात्रों की परीक्षा के लिए क्या निर्णय ले रही है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो देश का भविष्य है, और जितना ही अपने लिए हम टेस्ट करवा के बैठते हैं या टेस्ट करवाया हम सभी ने, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, चाहे वो अपना हरियाणा के हो, और सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य की सभी को फिक्र है। जैसे हमें फिक्र है ऐसे ही सभी पेरेंट्स को फिक्र है। तो ना तो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारी परीक्षाएं होए, ना ही उनके माँ बाप चाहते हैं कि जो परीक्षा में बच्चों को बिठाया जाए, क्योंकि ये कोरोना का प्रकोप है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी बोला कि जब हम लोग टेस्ट करा के बैठे हैं तो युवाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जब आप परीक्षा के लिए बोल रहे हैं। तो आगे से मंत्री जी कहीं कहते हैं कि हमने सरकार की तरफ से काफ़ी सुरक्षा मुहैया कराने का जो वो हम
विश्वास दिलाते हैं, लेकिन कहाँ सुरक्षा है जब हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पीकर जी और जिनमें से 7 MLA कोरोना पॉजिटिव निकले। तो आप सोचिए कि अगर बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में या परीक्षाओं में जाना पड़ गया तो उनका जिम्मेवारी कौन लेगा। और उनकी परीक्षाओं की जो उन्होंने तुगलकी फरमान कर दिया है, इसी बात पे अड़ी हुई है कि बच्चों का परीक्षा है वो ली जाएगी और उनके भविष्य का क्या हाल होगा। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है वो बच्चों की जो परीक्षाएं हैं, हमारे युवाओं की परीक्षाएं हैं, उनके लिए रखा गया। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सभी बड़े नेता हैं और सभी वर्ष कांग्रेस पार्टी के नेतागण वो युवाओं के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। और जब भी युवाओं को जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उनके साथ हैं। और लो अपना सैनी साहब का ले लो बाइक। चलो पहले जो यहाँ का प्रदर्शन था सैनी साहब के बिना था, एक वही किनारा रहा, एक ही बात है, बाकी नहीं। दोनों MLA की बाइट को कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। विधायक जी, आज आप इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर खड़े हैं, क्या कारण है कि आप यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं? ऐसे है, हमारा हम जो ज्ञापन लेके आए हैं वो कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं है हमारे पास। हम शिक्षा से संबंधित मामला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी की सरकार ने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है कि भी जो परीक्षाएं हैं बच्चों की, चाहे वो JEE की है चाहे NEET की है, वो परीक्षाएं ये लोग लेना चाहते हैं। इन्होंने सारा प्रपोजल बना लिया। कल परसों विधानसभा में भी हमने इसका काफ़ी विरोध किया और यहाँ भी कर रहे हैं। और इनके माध्यम से हम एक ज्ञापन महामहिम जी को भेजना चाहते थे, लेकिन जैसे इनकी मजबूरी है कि हम इसमें ऑथराइज नहीं हैं। आपने ज्ञापन दिया तो किसी को भी नहीं? नहीं, हम ज्ञापन लेके आए थे यहाँ पर जनाब। नहीं, लेके तो आए तो याद इन्होंने इनकार किया हो। नहीं, ये कह रहे हैं कि भी हम ये लेने सर आपने ज्ञापन दिया ही नहीं तो इनका कहना कैसे मान ले? आपको अकेले में जाके मिला है, मीडिया में बात नहीं लगे इस बात का? मीडिया की बात नहीं है, मतलब सही बता रहे हैं बात, हमारे साथ ही गए थे ताकि एक बार सूचना तो देनी होती है ना, सूचना तो देनी होती है ना अधिकारी को कि हम ये लेके आए हैं। सर विरोध के तो और भी कई तरीके हैं। ये विरोध तो ना हुआ खाली एक सड़कों पे प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। ये भी तो विरोध है, विरोध ही है। इसके क्या अलावा सोशल डिस्टेंसिंग करके नहीं गए ना सब अंदर? तो यही विरोध कर सकते हैं ना कि देखो नहीं, जो आप सिर्फ जनता को अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने आज का प्रोटेस्ट है। हाँ, जनता को तो पहुंचानी पड़ेगी बात, और किस लिए सरकार को भी पहुंच रही है ये, सरकार को भी उठा रहे हैं। ये बात सरकार को भी पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंचेगी? सरकार को दिख नहीं रहा। उन्होंने अपना सैनी साहब को और अपनी MLA रेणु बाला जी को अंदर बनाया, ये चले गए, अंदर वो जाने से मना कर रहे थे कोरोना वायरस फिर हम मिल के आए वैसे, और सब मिलकर आए। कहा कि हमारी मजबूरी है।